हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। वो है टर्मिनल वेलोसिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसका फील लेने के लिए पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं इसका एप्लीकेशंस क्या होता है। देखो, कभी ये बात नोटिस किया कि हमारा रेनड्रॉप्स कैसे गिरते हैं। रेनड्रॉप्स तो आसमान से आता है, बहुत ऊपर से, और उसमें एक्सेलरेशन भी लगता होगा। मतलब एक्सेलरेशन तो है ही नीचे की तरफ जी, जो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये एक्सेलरेशन तो बहुत टाइम के लिए लगता है। तो जो रेनड्रॉप्स है उसका स्पीड जमीन पे गिरते गिरते बहुत तेज होना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। इतना बड़ा डिस्टेंस के लिए जब एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो ये फाइनल वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, रेनड्रॉप्स बहुत ही हल्का गिरता है, मैक्स टू मैक्स 15 या 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उतना ही स्पीड हो पाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको टर्मिनल वेलोसिटी एक्सप्लेन करेगा, ये फेनोमेनन क्या होता है। तो पहले फेनोमेनन समझ लेते हैं, फिर असली फील आएगा कि ऐसा होता क्यों है। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टोक्स थ्योरम पढ़ा था, उसी का यूज करेंगे। सपोज मान लो ये कोई फ्लूइड है, सपोज रेनड्रॉप का ही केस ले लेते हैं। तो ये एयर होगा, एयर को फ्लूइड मान लेना, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये इस फ्लूइड के मल्टीपल लेयर से गुजर रहे होंगे। तो इसमें विस्कस फोर्स स्टोक्स थ्योरम से निकालेंगे। मान लिया इसका इनिशियली इसका वेलोसिटी तो 0 होगा, तो इसमें विस्कस फोर्स क्या होगा। पहले यह समझ लेते हैं कि इस बॉडी में क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा होगा। एक तो नीचे उसका वेट होगा, ऊपर एक बायंट फोर्स होगा, फोर्स ऑफ बायंसी Fb, और एक विस्कस फोर्स भी होगा Fv, जो हम लोग क्लास पढ़े थे। तो इनिशियली ये इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी 0 है, ऐसे v, तो विस्कस फोर्स भी 0 होगा, क्योंकि विस्कस फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आर v होता है। v 0 मतलब ये 0, तो विस्कस फोर्स 0। जब वो नीचे आएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और जब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा विस्कस फोर्स इंक्रीज करेंगे। तो थोड़ी देर बाद यहां पर F भी इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो नेट फोर्स इसमें कम रहा होगा, क्यों? क्योंकि अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ वेट को बैलेंस कर देगा। तो इसे धीमे धीमे नेट फोर्स कम होता जाएगा। नेट फोर्स कम होने का मतलब यह नहीं कि वेलोसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी भी है, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होता ही रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा एट सम टाइम t, क्या होगा, Fb प्लस Fv इक्वल टू W हो जाएगा। बैलेंस कर लेगा, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा था, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये इंक्रीज होता जाएगा, और ये दोनों मिलके एक पॉइंट में इस वेट क्या होता है mg, इसको बैलेंस कर लेगा। तो ये कंडीशन आएगा। ये कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि F नेट इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 होगा, और हमें पता है किसी भी बॉडी का अगर F नेट 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। तो उस पॉइंट में
जहां ये कंडीशन फुलफिल होगा वहां से वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, फर्दर वो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एफ नेट 0 बन जाएगा। तो क्या होगा, एक पॉइंट में v इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा और उसके बाद बॉडी गिरेंगे, ऐसा नहीं है कि बॉडी नहीं गिरेंगे, क्योंकि उसके पास अभी वेलोसिटी है डाउनवर्ड वेलोसिटी, लेकिन डाउनवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुका है, मतलब और इंक्रीज नहीं करेगा। इसीलिए हमें दिखाई पड़ता है कि रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी कुछ दूर से आया, एक पॉइंट में वेलोसिटी एक पॉइंट तक इंक्रीज कर रहा था, एक पॉइंट में कांस्टेंट, और फिर उसी वेलोसिटी के साथ नीचे गिरता है। इसीलिए वेलोसिटी उतना ज्यादा नहीं होता जितना होना चाहिए था एक्चुअली। इसका असली रीजन तो टर्मिनल वेलोसिटी है। और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, देखो जब कोई शिप रेक होता है तो देखना बहुत दिनों के बाद भी शिप से हमें क्लॉक, टाइटैनिक से क्लॉक मिला था, पता है आप लोगों को, या बहुत कुछ चीजें सही सलामत मिलता है। क्यों? क्योंकि जब वो नीचे गिर रहा होता है तो बहुत ही धीमे गिरता है, वेलोसिटी एक तरफ एक पॉइंट में कांस्टेंट होके शिप बहुत ही स्मूथ लैंडिंग करता है रिवर बेड में या सी बेड में। इसीलिए उसके अंदर का जो भी चीज है, क्लॉक या उस मशीन वगैरह, वो सही सलामत हमको बहुत दिनों बाद भी मिल जाता है। तो शिप रेक में देखना कि जब ये शिप था सपोज, और ये रिवर बेड, ये रिवर है, मतलब मान लो ये सी है, तो यहाँ पे बहुत धीमे लैंड करता है, क्योंकि एक पॉइंट तक तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, लेकिन उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया होगा, और इसीलिए ये वेलोसिटी जो कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर करेगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए उसका लैंडिंग स्मूथ होगा। तो यही था छोटा सा कंसेप्ट टर्मिनल वेलोसिटी के। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना। थैंक यू।